नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम एक नई शुरुआत के साथ आपके सामने हैं। हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 की जो बुक है उसमें चैप्टर 5 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बायोलॉजी से हमने स्टार्ट किया है। ये जो इमेज दिख रही है ये एक सेल की एक 3D इमेज है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल एंड इट्स डिस्कवरी। इस सीरीज में हम थ्योरी भी कवर करेंगे जो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इम्पोर्टेंस को बताएगा और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। आपको भी पता है जैसे कि लेटेस्ट पैटर्न चेंज हुआ है उसमें एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में एक कॉर्क नाम का सब्सटेंस लिया था। क्या लिया था? कॉर्क नाम का सब्सटेंस। ये कहाँ से मिला था? इन्हें बार्क ऑफ ए ट्री, मतलब पेड़ की छाल से इन्हें एक कॉर्क नाम का सब्सटेंस मिलता है। किसको? रॉबर्ट हुक को। 1665 में इनके पास एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था जिसे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है। उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को एग्जामिन किया था। जब उन्होंने एग्जामिन किया तो उन्होंने बोला कि ये कॉर्क हूबहू रिजेंबल ऐसी लगती है जैसे हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर हो। हनी कॉम्ब मतलब मधुमक्खी का छत्ता। आप देख रहे हैं ये इमेज हनी कॉम्ब की है। इसमें ये छोटे छोटे सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपको ये जो बॉक्सेज हैं इसी तरीके से उस कॉर्क में उनको एग्जामिन करते टाइम दिखाई दिए। तो उन्होंने बोला कि ये कॉर्क के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, वो कुछ ऐसे हैं जैसे एक मधुमक्खी के छत्ते के समान। रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेज को, इन लिटिल कंपार्टमेंट्स को क्या बोला था? सेल्स। तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है, 1665 में की है। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? अ लिटिल रूम। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट लग रहा है, बट फिर भी ये साइंस की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज दिन तक, मतलब टिल दिस डे, बायोलॉजी में अगर स्ट्रक्चरल यूनिट को रेफर करने के लिए सेल वर्ड का यूज किया जाता है जो 1665 में रॉबर्ट हुक ने दिया था। The use of word cell to describe these units is being used till this day in biology। इसीलिए ये इवेंट इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, भले ही बहुत ही इनसिग्निफिकेंट और स्मॉल इंसिडेंट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। This was the first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units। Living things appear ऐसी लगती हैं कि वो कुछ सेपरेट यूनिट से मिलकर बनी हैं। ये सेपरेट यूनिट्स बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हैं, फंडामेंटल यूनिट हैं, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? सेल। सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लिटिल रूम। ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। वैसे हम पता कर चुके कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो किससे मिलकर बने हैं, उनकी बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल। बट फिर भी एनसीईआरटी में ये एक पैराग्राफ दिया गया है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आपको समझाऊंगा क्योंकि एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, वो एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन उठाए गए हैं। आपने कई सारे क्वेश्चंस देखे होंगे इस बार, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम में हो चाहे रेलवे के एग्जाम में, इवन सभी वनडे एग्जाम। सोर्स तो हमारा एनसीईआरटी एक बेसिक सोर्स है। ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को मैं पढ़कर नहीं बताऊंगा, आप वीडियो पॉज करके या टेलीग्राम चैनल पे जो मैं पीडीएफ दूंगा उससे आप देख सकते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैं इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑनियन बल्ब है उसकी छिलका, उसका जो पील है उसको एनालाइज किया जा रहा है माइक्रोस्कोप में और ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको, जो सेल्स हैं उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उन बॉक्सेस को, लिटिल कंपार्टमेंट्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि वो एक दूसरे से हूबहू मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, चाहे ऑनियन बड़ी हो या छोटी हो, इस तरीके से इसको ऑब्जर्व किया गया है। एक आपको बस ध्यान रखना है कि इस एक्सपेरिमेंट में एक सेफ्रॉनिन सॉल्यूशन का यूज किया गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो केवल यही चीज़ पूछी जाएगी कि सेफ्रॉनिन सॉल्यूशन का यूज किया गया है किसमें? जब ऑनियन पील के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है तो। क्लियर है?
बाकी इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो ऑनियन पील की जो सेल हैं उनको हम देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देती हैं कि उसमें कुछ डॉटेड पॉइंट्स हैं जो न्यूक्लियस हैं, और सेम तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, सेल यानी कोशिका। क्लियर है? व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। सबसे फर्स्ट लाइन आपको भी दिख रहा होगा, एक दूसरे से सिमिलर हैं ये। दूसरा, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक ए ऑनियन बल्ब। अगर इन सबको मिला के देखा जाए तो एक ऑनियन बल्ब का निर्माण कर सकते हैं। Onion bulb of different size have similar structure visible under a micro। माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम डिफरेंट साइज की ऑनियन बल्ब से अगर पील को लाते हैं, उनके छिलके यानी एपिडर्मिस को लेकर आते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो चाहे वो छोटी प्याज से आए चाहे बड़ी प्याज से आए, मतलब वो जो स्ट्रक्चर होंगे वो हूबहू सेम होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, और इन सबको मिला के एक बड़ा ऑनियन बल्ब बन सकता है। Cell of the onion peel will all look the same regardless of the size of the union they come from। मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे वो ऑनियन कैसी भी साइज की हो, बट जो उसकी जो सेल्स होंगी ऑनियन पील की वो ऑल लुक द सेम, सब कुछ सेम दिखेंगे आपको। These small structures that we see are the basic building unit of onion bulb। ये जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट दिख रही हैं आपको, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं। यही सभी ऑर्गेनिजम्स पर वैलिड है। ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। अभी हमारा क्वेश्चन यही था, व्हाट आर द सेल्स आर मेड अप ऑफ। तो सेल्स किससे मिलकर बनी है, उनकी जो बेसिक बिल्डिंग यूनिट है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, उसे सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, कभी कभी हम देखते हैं कि सिंगल सेल्स भी खुद पर ही मतलब लिव ऑन देयर ऑन, खुद से ही जीती हैं। मतलब जैसे अमीबा एक एग्जांपल है जो मोस्ट कॉमन सबको पता होता है। अभी मैं आपको बाकी कुछ यूनिसेलुलर एग्जाम जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके नाम भी बताऊंगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको याद होना चाहिए। हाउएवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ऑन। कुछ सिंगल सेल्स भी हैं जो खुद पर ही निर्भर हैं, खुद पर ही जी रही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन 100% आता ही आता है। सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिए। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ये पूछा जाएगा सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। किसकी डिस्कवरी की थी, सेल की थी। ही ऑब्जर्व द सेल इन ए कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। इन्होंने कॉर्क पे एक्सपेरिमेंट किया था, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में या फिर इनका जो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था उसमें इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। इसके बाद ल्यूवन हॉक आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ईयर केवल यही वाला ध्यान रखना है। ल्यूवन हॉक ने क्या किया था, जो माइक्रोस्कोप के फील्ड में जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ, मतलब आप कहेंगे कि इन्वेंशन हुआ, तो माइक्रोस्कोपिक जो जर्नी है उसमें बहुत सारी डिस्कवरी होना चालू हो गई। तो क्या हुआ कि इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के साथ उन्होंने जो पॉन्ड वाटर के अंदर फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर कर लिया था फर्स्ट टाइम। तो आपसे पूछा जाएगा हु डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आंसर क्या होगा, ल्यूवन हॉक। क्लियर है? नेक्स्ट, इट वाज द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन का नाम याद रखना है, किसके लिए याद रखोगे, न्यूक्लियस के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं पोर्किंजे। पोर्किंजे का नाम आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम का टर्म कॉइन किया था। प्रोटोप्लाज्म जो है वो जो सेल है उसके फ्लूइड सब्सटेंस को बोलते हैं। एक्चुअली में जब मैं आपको आने वाली क्लासेज में बताऊंगा तो एक्चुअल में जो सेल का जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इन दोनों के कंबाइंड को एक वर्ड दिया गया जिसको बोला गया प्रोटोप्लाज्म। किसने कॉइन किया था, पोर्किंजे ने। क्लियर है? नेक्स्ट ध्यान से सुनिए, अब सेल थ्योरी की बात होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल थ्योरी क्या कहती है कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये किसने प्रेजेंट किया था, ये किया था सेलेडियन ने और स्वान ने। अब ध्यान से सुनिएगा, SCHWANN, इसमें आ रहा है लास्ट में एन, तो ये एनिमल के लिए इन्होंने डिस्कवरी की थी, ये सेल थ्योरी दी थी। और प्लांट के लिए किसने दी थी, सेलेडियन ने, SCHLEIDAN। इन दोनों ने कंबाइन करके प्लांट और एनिमल के बारे में जो सेल थ्योरी दी थी कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो कंपोज्ड ऑफ सेल होते हैं और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। अब इस सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपेंड किया किसने, विर्चाउ ने। विर्चाउ ने क्या किया, सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया और क्या कहा कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
इससे एक एक क्वेश्चन बनेगा, एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन के बराबर है और हर बार पूछे गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको कई बार पता चलेगा। रेलवे के एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इवन एसएससी के एग्जाम्स में भी। बट अब आप जानते हैं कि काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम क्वेश्चंस को उतनी तरीके से डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपकी तैयारी में एकदम 100% आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, आपके मेंस में मदद करेगा। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम याद रखना है कि जो भी डिस्कवरी होगी वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से होगी। और फर्दर जैसे जैसे सेल के ऊपर और डिस्कवरी मतलब इन डिस्कवरी चालू हुई तो हमें पता चला कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेलीज बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। इस वीडियो के एंड में आपका एक क्विज टेस्ट होगा, मतलब उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं आपके पास, जिनमें आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चंस कुछ मैंने खुद भी डिजाइन किए हैं जिनके आंसर्स आपको देने होंगे और उसके आंसर्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे कि क्या उनके करेक्ट आंसर हैं, वो हमारी पीडीएफ से आप देख पाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे जैसे मैग्नीफाइंग लेंस की इन्वेंशन होता है तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की डिस्कवरी चालू होती है। तो हमें पता चलता है कि खुद कुछ सिंगल सेल्स के ऑर्गेनिजम्स ही हैं जिन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोला गया है, जैसे अमीबा हैं, चैल्मेडोमोनास है और पैरामोइकियम है और बैक्टीरिया है। ये सारे के सारे क्या हैं कि एक सेल जो है वो पूरे मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाती है, इसे बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बात कर लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं आपके फंगी हैं, प्लांट है और एनिमल है। क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी जो सेल्स होती हैं उनको ग्रुप किया जाता है टुगेदर। क्या बोला गया है? मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स। ध्यान से सुनिएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स होंगी। ये सेल्स अपने आप को ग्रुप करेंगी, टुगेदर ग्रुप बनाएंगी और एक ग्रुप कोई ना कोई एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा टू फॉर्म द वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के वेरियस पार्ट्स को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। मतलब जितने भी आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं ये बने तो एक्चुअली में सिंगल सेल से ही हैं, क्योंकि सिंगल सेल्स ग्रुप हुई, मल्टीप्लाई हुई, सेल डिवीजन हुआ, उसकी वजह से ग्रुपिंग हुई, ग्रुपिंग होने के बाद इन्होंने एक फंक्शन परफॉर्म किया, फंक्शन परफॉर्म होकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बने। ठीक है, सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यही विर्चाउ ने अपनी जो सेल थ्योरी है उसको एक्सपेंड किया था ये कह के कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब सेल डिवीजन होता है, सेल अपने ही जैसे नए सेल्स का निर्माण करती है। ये एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक बार रीड कर लीजिए, कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने जब माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी मदद से जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर वेरियस सेल्स को ऑब्जर्व किया तो पता चला कि फैट सेल ऐसा दिखती है, नर्व सेल ऐसे दिखती है, ब्लड सेल्स ऐसे दिखती हैं, स्मूथ मसल सेल ऐसा दिखता है, ओवम ऐसा दिखता है, बोन सेल ऐसा दिखता है, स्पर्म ऐसा दिखता है। मैंने ऑब्जर्व किया था कि अभी एग्जाम का जो बदलता ट्रेंड है उसमें कई बार ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया कि कई सारी इमेज आपको दिखा देगा और पूछेगा कि इनमें से जैसे पूछ लेगा नर्व सेल कौन सी है। ठीक है, तो आपको ये फिगर भी ध्यान रखने हैं, इस पर भी मैंने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं। ये आपको आना चाहिए कि कौन सी सेल कौन सी है, मतलब उसके फोटो से वो पहचान पाएगा आपसे कि भाई ये सेल क्या है, इस सेल का नाम बताइए। जैसे आपको ये एग्जाम्पल अगर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन सी सेल है तो आप टिक करके आओगे फैट सेल। ठीक है, तो इसको एक बार गो थ्रू हो लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, सेल की जो शेप और साइज है, आप देख रहे होंगे सेल की जो शेप और साइज है ये डिफरेंट डिफरेंट है। तो सेल की जो शेप और साइज है वो डिपेंड करती है कि वो सेल क्या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने वाली है। तो ये लाइन एग्जैक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। क्लियर है, एग्जैक्ट लाइन ये पूछी जा सकती है, एग्जैक्ट लाइन स्टेटमेंट बेस्ड में ये पूछी जा सकती है। क्लियर है, ये नाम आप ध्यान रखेंगे, अमीबा का, चैल्मेडोमोनास का और पैरामोइकियम का और आपका बैक्टीरिया। ठीक है, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अमीबा एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल की जो शेप्स है वो चेंजिंग शेप्स है। ध्यान रखना है, ऐसा कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी सेल की शेप्स जो चेंजिंग होती है, बदलती रहती है, वो कौन है? अमीबा है। ठीक है, इन सम केसेज
इन सम केसेज सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स, सेल की जो शेप है मोर और लेस फिक्स होती है, बट कुछ पर्टिकुलर काइंड के लिए पेकुलियर हो सकती है, जैसे कि दिखाया गया है कि नर्व सेल ऐसी दिखती है, टिपिकल शेप की है, डिफरेंट है बिल्कुल। नेक्स्ट हम देखते हैं, ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग फॉर्म्स। जितनी भी लिविंग सेल्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं डेड सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी लिविंग सेल्स हैं वो कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। ये परफॉर्म क्यों कर रही हैं? टू फॉर्म द वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग फॉर्म्स हैं इस धरती पे, उन सबकी एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रही होंगी, कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। इन बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने वाले एक्चुअली कौन है? इन लिविंग जो फॉर्म्स हैं इनके अंदर की सेल्स। कौन सी सेल्स? लिविंग सेल्स, नॉट डेड। अब ये लिविंग सेल कैसे फंक्शन परफॉर्म करती हैं? तो इसका मतलब क्या है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, जो कि सेल, पूरी सेल कंबाइंड काम कर रही है। जैसे मैं आपको बोलूँ, एक कंपनी जो है वो कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, इसी तरीके से कंपनी जो है एक सेल का काम कर रही है, और सेल के अंदर उसके एम्प्लॉय क्या हैं? उसके ऑर्गेनेलीज हैं। तो एम्प्लॉय बहुत सारा काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उससे फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है, वो उस कंपनी का नाम छप के आ रहा है कि ये वाली सेल बना रही है, ये कंपनी बना रही है। उसी तरीके से ये है कि अब हमें पता करना है कि ये सेल किस तरीके से अपना बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग। मैंने जैसे बताया था, जैसे हमारे ह्यूमन बींग में अगर हम देखते हैं, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है। स्टमक का काम क्या है? हमारे जो फूड है उसको डाइजेस्ट करना। इसी तरीके से, ध्यान से सुनिएगा, इसी तरीके से जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल के अंदर भी होता है। तो वही बताया गया है, सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर ऑल्सो सीन इन विद इन ए सिंगल सेल। In fact, each such cell has got certain specific component within its own नोन एज सेल ऑर्गेनेली। तो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो स्पेसिफिक कंपोनेंट हैं सेल के अंदर, जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और ओवरऑल वो सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन, बता चुका हूँ। अभी हम आने वाली जो क्लासेज हैं उसमें हम सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट हैं, उनको हम पढ़ेंगे। सच एज मेकिंग अ न्यू मटेरियल इन द सेल, सेल के अंदर एक नया मटेरियल बनाना, या सेल को क्लियर करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर करना, ये कई सारे काम हैं जिनको एक सेल परफॉर्म कर रही है। इस सेल इज एबल टू लिव और परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्गेनेलीज, मतलब उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मदद से सेल एक फंक्शन को परफॉर्म कर पाती है। दीज ऑर्गेनेलीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ए बेसिक यूनिट ऑफ कॉल्ड सेल। इसका मतलब हमने देखा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट सेल है, और सेल की भी अगर बेसिक फंडामेंटल यूनिट देखी जाएगी तो क्या निकल के आएंगी? सेल ऑर्गेनेलीज। तो सेल ऑर्गेनेलीज, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज मिलके सेल बनाएंगे, बहुत सारे सेल्स बना के ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेलीज। सभी सेल्स के अंदर मोर और लेस सभी सेल्स के अंदर सेम ऑर्गेनेलीज होते हैं, जिसमें भी ऑब्जर्व किया गया कि तीन जैसे फीचर्स हैं, तीन ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो सब में मिलेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज एंड व्हाट ऑर्गेनिज्म दे फाउंड इन, मतलब कोई सेल जो है वो किस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, या फिर वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि उसके अंदर क्या ऑर्गेनेलीज होंगे। मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मोस्ट ऑफ तो कॉमन है, जिसमें तीन मैं आपको अभी नाम बताने वाला हूँ, वो सभी में मिलते हैं, ये तीन फीचर सभी में मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो, चाहे वो सेल कोई सा भी सेल फंक्शन परफॉर्म कर रही हो, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज होंगे ही होंगे। What are cells made up of? What is the structural organization of cell? If we study a cell under a microscope, we would come across the three features in almost every cell. कौन कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म।
और ये जो है ये वर्ड किसने कॉइन किया था? किसने कॉइन किया था? पुरकिंजे ने। किसने किया था? पुरकिंजे। क्या नाम बताया गया? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है? सेल थ्योरी किसने दी है? सेलेडियन और स्वान ने। ठीक है। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इन इट्स इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू इट्स फीचर्स। अब सेल का उसके बाहर का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे इंटरेक्शन करना, एक सेल का दूसरे सेल से इंटरेक्शन करना, सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ का होना, ये सब पॉसिबल केवल किसकी वजह से है? इन्हीं फीचर्स की वजह से है। जो बेसिक फीचर्स हैं, ये 3 फीचर हैं जो ऑलमोस्ट एवरी सेल में मिलेंगे। क्या क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब जेली लाइक आपका लिक्विड मटेरियल है जो सेल के अंदर भरा हुआ है। ठीक है। अब हम धीरे धीरे आने वाली वीडियोज में एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को कवर करेंगे, फिर सेल वॉल पढ़ेंगे। सेल वॉल क्या है? जो कि आपके केवल और केवल एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती, केवल और केवल प्लांट सेल्स में ही होती है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये सेल है, सेल के बाहर होती है क्या? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो एनिमल सेल है। अगर यही प्लांट सेल होती तो इसके बाहर क्या होता है? एक सेल वॉल और होती। फिर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक एक करके इस पर वीडियो आएगी। नेक्स्ट वीडियो उसके बाद हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होगी, फिर गोल्गी एपरेटस पे, फिर लाइसोसोम पे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया पे, फिर प्लास्टिड पे, फिर वैक्यूल्स पे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। हर वीडियो के साथ आपको थ्योरी यानी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या पूछे जा चुके हैं, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। ठीक है। आइए, अब हमने जो भी पढ़ा है उसका हम एक टेस्ट लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है? आप अपना आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इसमें टोटल अप्रॉक्स 50 के अप्रॉक्स क्वेश्चन हैं, और इनके करेक्ट आंसर्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो का इसका एक पीडीएफ होगा। उस पीडीएफ में सेकंड लास्ट या लास्ट पेज जो है इसकी आंसर की होगी, जो कि आपको आपका एवेल्यूशन करने में आसानी रहेगी। आप चीज़ों को बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे, जो मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे कि आपने जो समझा है वो आपको कितना दिमाग में बैठा है। ठीक है। जैसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं पढ़ कर बता देता हूँ, बाकी आप अपना इस वीडियो को गो थ्रू हो सकते हैं इस पीडीएफ के थ्रू। जैसे हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट टाइम? सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? आंसर आपके पास है, जो भी है आप कमेंट करके मुझे बताइए। व्हाट मटेरियल डिड रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व अंडर हिज माइक्रोस्कोप विद ही डिस्कवर्ड सेल? मतलब रॉबर्ट हुक ने किस मटेरियल को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था सेल की डिस्कवरी के लिए? आप कमेंट करके मुझे आंसर बता सकते हैं। कैसे करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर आंसर कमेंट कीजिए, ए बी सी जो भी है। क्वेश्चन नंबर 2 का कीजिए, ए बी सी जो भी है। ठीक है। द टर्म सेल वाज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला, इसका मतलब क्या है? हु डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म इन ए पॉन्ड वाटर? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल? न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? सेल थ्योरी किसने प्रपोज की है? रडल्फ विर्चो कंट्रीब्यूटेड द सेल थ्योरी बाय स्टेटिंग, क्या उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसके थ्रू सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया गया था? ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कब की थी, कौन से साल में? सेल थ्योरी क्या है, इसके अंदर कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती है? रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व द सेल इन ए थिन स्लाइस। थिन स्लाइस में किसकी थिन स्लाइस को ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने जब सेल की डिस्कवरी कर रहे थे? हु ऑब्जर्व फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने किया था? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस फॉर अ सेल? हु प्रपोज द सेल थ्योरी? सेल इज कॉल्ड व्हाट? Who suggested that all cells arise from pre-existing cells? Who coined the term protoplasm? Who described cells as an empty box? किसने डिस्क्राइब किया था? और ये कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने डिजाइन किए हैं, इनमें आपको वन लाइनर है आंसर देने हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे रॉबर्ट हुक एग्जामिन्ड ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क बाय यूजिंग व्हाट? सेल इज, सेल कौन सी भाषा का शब्द है एंड इसका मतलब क्या होता है? पूछा है डिस्कवरी ऑफ सेल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रॉबर्ट हुक इन 1655 इज वेरी स्मॉल एंड सिग्निफिकेंट बट व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस? मतलब ऐसा जो इनसिग्निफिकेंट और स्मॉल इवेंट है बट ये साइंस की हिस्ट्री में इतना महत्वपूर्ण क्यों था, ये बताइए। ठीक है। व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ? ये ट्रू और फॉल्स लिखा है, इसका मतलब हमें ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के आपको एग्जाम्पल बताने हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाए हैं, कोई भी क्वेश्चंस नया नहीं है। और सॉरी, बता देता हूँ कि एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे वनडे एग्जाम, यूपीएससी जो भी लेता है, सीएपीएफ का, सीडीएस, सब में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं लाइन टू लाइन। मैंने आपको एक एक लाइन का डिटेल्ड मतलब समझाया है और उससे क्वेश्चंस भी आपको टेस्ट के लिए दिए हैं, जिससे कि आप इन चीज़ों को अपने माइंड में कंठस्थ कर पाएँ अच्छे से। ये स्टेटमेंट बताना है, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन एंड ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम व्हाट? पता नहीं, बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है, हु फर्स्ट पोस्टुलेटेड द सेल्स आर जनरेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स? ये किसने थ्योरी दी थी? ठीक है, ये कई सारे क्वेश्चंस हैं। मतलब एक ह्यूमन बॉडी में जो मैंने आपको बताए थे कि ये वाली कौन सी सेल है? नर्व सेल है। ये कौन सी सेल है? फैट सेल है। ये कौन सी सेल है आप बताएंगे? ये आप कमेंट करके बताइए कि 43 क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये कौन सी सेल है, 46 क्या है, 48 क्या है, 47 क्या है, 44 क्या है। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी की सेल्स हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाके ज्वाइन करिए। पीडीएफ आपको मिलेगी और डेली आपको करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो रेलवे ने पूछे हैं। इन विच ईयर रोडल्फ विर्चो डेवलप हिज आइडियाज बाय पब्लिशिंग हिज फेमस फार्मूला ओमिनस सेलुला सेलुला विच बिकेम अ पार्ट ऑफ फाउंडेशन ऑफ सेल थ्योरी? तो 1855। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म? क्या होगा? सेल होगा। हु फर्स्ट पोस्टुलेटेड द सेल्स आर जनरेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स? कौन होगा? विर्चो, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जो सेल एंड इट्स डिस्कवरी को लेके जो भी हमारे क्वेश्चंस थे, जो भी हमारी थ्योरी थी, जो एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने आपको बता दिया है। अगली हमारी वीडियो जो है वो सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बेस्ड होगी। उसमें हम थ्योरी डिस्कशन करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, चीज़ें आपको समझ आई होंगी, याद हो गई होंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं, और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस के आंसर बताइए जो जो मैंने पूछे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।